अगर आपको रोज़ रोज़ पेट फूला हुआ महसूस होता है, अगर बिना कुछ खाए पेट में गैस बनती रहती है, गैस इतनी बनती है कि बैठना उठना, लोगों के सामने जाना भी मुश्किल हो रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज हम सिर्फ गैस की वजह ही नहीं बताएंगे, बल्कि वह 5 बातें भी बताएंगे जिन्हें आज से छोड़ दिया तो यकीन मानिए गैस खुद ब खुद रास्ता बदल देगी। गैस कोई छोटी समस्या नहीं, आज हर दूसरा इंसान इससे परेशान है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों न हो। खाना नहीं पड़ता, कोई कहता है पेट भारी रहता है, दर्द महसूस होता है, लेकिन असली सवाल यह है कि पेट में गैस बनती ही क्यों है? जवाब अक्सर हमारी थाली में ही छुपा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी और आपके घर वालों की रोज़मर्रा की परेशानी हमेशा के लिए कम हो जाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी जानकारी हर उम्र के लोगों के काम आती है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। अब हम जो बात आपको बताने वाले हैं वह 5 चीज़ों की, जो देखने में तो आम लगती हैं, लेकिन पेट में गैस की सबसे बड़ी मात्रा बनाती हैं। पहली चीज़ है ज़रूरत से ज़्यादा चाय। ज़रा सोचिए, क्योंकि यही वह चीज़ है जिससे ज़्यादातर लोगों की गैस की दिक्कत शुरू होती है और ख़त्म भी यहीं पर हो सकती है। भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं, यह आदत है, भावनाओं से जुड़ी चीज़ है। सुबह आँख खुलते ही अगर चाय ना मिले तो शरीर भारी लगने लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे दिन की शुरुआत ही नहीं हुई, लेकिन पेट की हालत क्या होती है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। खाली पेट चाय अंदर जाती है और पेट की पाचन शक्ति को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। ऊपर से अगर दिन में 4-5 कप चाय हो जाए तो पेट कब कब तक जले, क्योंकि दोस्तों चाय में मौजूद कैफ़ीन, दूध पेट की गैस को बढ़ाते हैं, खासकर तब जब आपका पेट पहले से थोड़ा संवेदनशील हो। कई लोगों का कहना है कि मुझे तो बिना खाए भी गैस हो जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें चाय को खाना बना लिया है। चाय पेट में जाकर खाना सड़ाने का काम करती है, पचाने का नहीं। पेट फूलता है, डकार आती है, सीने में जलन होती है, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे अंदर गुब्बारा सा भरा हुआ हो। अगर आप रोज़ चाय पीते हैं फिर भी पेट ठीक रहने की उम्मीद करते हैं, तो यह वैसा ही है जैसा आग में पानी डालना, गर्मी की उम्मीद करना। आज से चाय कम कीजिए, समय पर कीजिए, खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। यकीन मानिए पेट सबसे पहले आपको धन्यवाद देगा। दूसरी चीज़ है मैदा से बनी चीज़ें। उन चीज़ों पर जो ज़ुबान पर बहुत पसंद आती हैं, लेकिन पेट को बिल्कुल नहीं। मैदा, समोसा, कचौड़ी, ब्रेड, बिस्किट, नूडल, पिज्ज़ा खाने में मज़ेदार, दिखने में सुंदर, लेकिन पेट के लिए नुकसानदेह होते हैं। मैदा पेट में जाकर ऐसे बैठ जाता है जैसे रास्ते में पत्थर अटक गया हो। खुद ना तो बचाता है और ना ही बाकी खाने को पचाने देता है। धीरे धीरे वही मैदा पेट में सड़ने लगता है, वहीं से गैस बनती है, पेट भारी, शरीर स्वस्थ, मन चिड़चिड़ा। कई लोग सोचते हैं मैं तो बहुत कम खाता हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत खाता हूँ वह अगर मैदा है तो नुकसान पूरा हो सकता है। खासकर शाम के समय मैदे की चीज़ खाना पेट के लिए सबसे गलत समय होता है। रात होते ही वही गैस बनकर आपको परेशान करती है। अब यहाँ एक छोटी सी बात आपसे जाननी है, क्या आपको भी लगता है कि मैदा छोड़ना मुश्किल है? आप पहले से कोशिश कर रहे हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तभी बदलाव की शुरुआत होती है। पेट की सबसे बड़ी सेहत छुपाने की नहीं, समझने की चीज़ है। तीसरी चीज़ है बहुत ठंडा पानी, फ्रिज का पानी। अब इस गलती को लोग गलती ही नहीं मानते, यही चुपचाप पेट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, फ्रिज का पानी आजकल हर घर की आदत बन चुका है। ठंडा पानी पीते ही शरीर को राहत तो मिलती है, लेकिन पेट अंदर से सिकुड़ जाता है। पाचन की आग जो खाने को पचाने के लिए चाहिए वह अचानक ठंडी पड़ जाती है। नतीजा यह होता है कि खाना आधा पचता है, आधा नहीं। जो खाना पचता नहीं वही गैस बनता है। खासकर खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना पेट के लिए सीधा हमले की तरह काम करता है। कई लोग कहते हैं मुझे पानी पीते ही पेट फूलने लगता है, इसका कारण यही होता है उम्र बढ़ने के साथ यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। पाचन शक्ति पहले जैसी तेज नहीं रहती। ठंडा पानी धीरे धीरे कब्ज, गैस, एसिडिटी को बढ़ावा देता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि पेट हल्का रहे तो पानी का तापमान समझदारी से चुनिए।
वही अच्छा है जो पेट को सुकून दे, झटका नहीं। चौथी चीज़, जल्दी जल्दी खाना खाना, बिना चबाए या फिर निगल जाना। सभी आदत को लोग छोटी समझते हैं, लेकिन पेट की सेहत यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाती है। आजकल किसी के पास समय नहीं है, सबको बस जल्दी है, फ़ोन हाथ में है, टीवी सामने चल रहा है, खाना खाए जा रहे हैं, निवाला मुंह में गया और सीधे पेट में। दांतों को काम करने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन पेट कोई मशीन नहीं जो बिना तैयारी के खाना चबा ले। जब खाना ठीक से चबाया नहीं जाता तो पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वही मेहनत धीरे धीरे थकान में बदल जाती है। अधपचा खाना पेट में सड़ने लगता है, गैस बनाता है, पेट फूलने लगता है। कई लोग खाते वक्त बात भी बहुत करते हैं, जिससे हवा ज़्यादा अंदर चली जाती है और यही हवा बाद में गैस बनकर परेशान करती है। ऊपर से जल्दी जल्दी खाने से दिमाग को यह संकेत ही नहीं मिलता कि पेट भर चुका है, इसलिए हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। फिर पेट कहता है अब बस, लेकिन हम सुनते ही नहीं। यही वजह है कि खाना खत्म होते ही भारीपन, सुस्ती, बेचैनी शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि पेट आपका दोस्त बना रहे तो खाने को समय दीजिए, शांति से बैठिए, हर निवाले को चबाकर खाएं। खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान दें। पेट को जितना सम्मान देंगे उतना ही आपका साथ देगा। पांचवी चीज़ है रात को देर और भारी खाना खाना। अब यह गलती सबसे आम बन जाती है, सबसे खतरनाक भी, क्योंकि इसका सीधा असर अगली सुबह दिखाई देता है। दिन भर काम, भागदौड़ और फिर रात को थक कर भारी खाना। कई लोग सोचते हैं कि दिन में ठीक से नहीं खाया तो रात को भरपाई कर लेते हैं, लेकिन पेट को अपनी एक सीमा होती है और रात को वह भी आराम करना चाहता है। जब आप देर रात भारी खाना खाते हैं तो पेट पूरी रात उसी को पचाने में लगा रहता है। ना नींद आती है, ना ही पाचन पूरा होता है। नतीजा, सुबह उठते ही पेट भारी, गैस भारी, मूड खराब हो जाता है। कई लोगों को तो सुबह पेट साफ भी नहीं होता, वहीं से दिन की शुरुआत बिगड़ जाती है। रात को ज़्यादा मसालेदार, तला भुना, ज़्यादा मात्रा में खाना गैस की जड़ बन जाता है। खासकर अगर खाने के तुरंत बाद लेट जाएं तो पेट के लिए सबसे बड़ी सज़ा। धीरे धीरे यही आदत रोज़ की गैस, एसिडिटी का कारण बन जाती है, जिससे जलन हो जाती है। अगर आप सच में पेट को परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रात का खाना हल्का, कम और समय पर खाएं। ध्यान रखें, रात का खाना शरीर को आराम देने के लिए होना चाहिए, बोझ डालने के लिए नहीं। पेट रात को जितना शांत रहेगा, सुबह उतना ही हल्का महसूस होगा। अब एक पल रुक कर सोचिए, क्या पेट की गैस वाकई आपकी मजबूरी थी? बस कुछ आदतों की देन है। आज आपने जो सुना वह कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं, बल्कि पेट की जिंदगी की सच्चाई है, जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, जब पेट ठीक रहता है तो शरीर हल्का लगता है, मन शांत रहता है और दिन अपने आप बेहतर गुजरने लगता है। कई लोग इसे ध्यान नहीं देते। गैस कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन उसे नज़रअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है। आज से अगर आप सिर्फ एक भी आदत बदल लेंगे तो समझ लीजिए आपके अपने पेट को नई सांस दी गई। याद रखिए, दवाइयाँ राहत देती हैं, लेकिन सही आदतें असली इलाज होती हैं। अपने शरीर की सुनिए, पेट के संकेत को समझिए और उससे वह इज्जत दीजिए जिसका वह हकदार है। जब पेट खुश होता है तब जिंदगी सच में आराम से चलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।